जय श्री कृष्ण दोस्तों जो मेरी श्रृंखला चलती आ रही है राहु के प्रभाव जो 12 भाव में उसी में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं राहु का चौथे घर में प्रभाव कैसा रहेगा अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु चौथे घर में है तो। दोस्तों राहु और केतु को क्रूर ग्रह माना जाता है और जो चौथा घर जो होता है आपकी कुंडली में वो उससे देखा जाता है आपके पारिवारिक सुख हो और ये आपकी माता का घर होता है तो आपके रिलेशन आपकी मदर से कैसे रहेंगे। इससे और ये भी देखा गया है कि आपका अपनी जो जन्म भूमि है उससे कितना लगाव है, वहाँ पे आपका कैसा जीवन जो है व्यतीत होगा, वो जन्म भूमि पे होगा या फॉरेन लैंड्स में होगा। ये सब चीजें जो हैं वो भी देखी जाती हैं। ये जो भाव है ये ऐसा भी दर्शाता है कि आपकी छाती के पार्ट को भी दर्शाता है ये भाव जो है। तो दोस्तों जब चौथे भाव का जो राहु होता है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको बड़ा ब्रेव और हार्ड वर्किंग बनाता है। ब्रेव और हार्ड वर्किंग मीन्स आप जो है निडरता से कोई भी काम जो अपने हाथ में लेते हैं उसको करने की जज्बा रखते हैं। हार्ड वर्किंग जो है आप किसी चीज को मन में ठान लेते हैं कि मुझे बस ये करना है और ये चीज जो है तो उसको अचीव करने के लिए आप लग जाते हैं और उसको अचीव करते हैं। तो ये जो चीज है वो देती है पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है आपकी कुंडली में अगर चौथे भाव का राहु हो तो। बाकी दूसरा एक और भी चीज है कि जो ये राहु जो है चौथे भाव का ये बड़ा अच्छा होता है अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब्स है तो उसमें आपको बड़ी तरक्की दिलाता है। तो अगर आप चौथे भाव का राहु है आपकी उसमें तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तो आप देखेंगे तो आपके प्रमोशंस जो है दशा और अंतर्दशा में राहु की जैसी आएगी तो उसमें होने लगेंगे और ये आपको तरक्की पे तरक्की दिलाता रहेगा। एक और भी चीज देखी गई है कि अगर ये चौथे भाव का राहु होता है तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, ना कि इंडिपेंडेंट लोन करते हैं, आप पार्टनरशिप में करते हैं तो वो भी बड़ा अच्छा देखा गया है। पार्टनरशिप के जो बिजनेस हैं चौथे नंबर के राहु में उसमें ज्यादा पनपते हैं, ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है। दोस्तों इसमें एक और भी चीज है कि जो चौथे नंबर का राहु होता है वो आपको अपनी ज्यादा टाइम जो है अगर जैसी दशांतर दशा चलने वाली होती है तो वो ज्यादातर आपको अपनी जो जन्म भूमि होती है उससे दूर रखता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दशा अंतरदशा स्टार्ट हुई और आपको सपोज करो जो बाहरी जॉब मिल गया, अमेरिका में मिल गया या ब्रिटेन में मिल गया, तो जो है वो आप जो है वो जब तक राहु की दशा अंतरदशा चलती रहेगी वो आपको भारी ही रखेगा। तो वो चीज भी इस चीज में चौथे नंबर के राहु में देखी गई है। वो माता से जो है वो दूर कर देगा, अपनी जो जन्म भूमि है उससे दूर कर देगा, लेकिन वो आपको गेन्स भी देगा वहां पे। तो ये भी एक एक्चुअल में पॉजिटिव साइड रहेगी अगर आप फॉरेन का प्लान करना चाहते हैं या फॉरेन बेसिक लैंड पे जाना चाहते हैं या वहां पे अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं। चौथे नंबर का राहु जो है उससे ही रिलेटेड ये है कि आपकी लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन जर्नी जो है वो ज्यादा होंगी। तो अगर आपका चौथे नंबर का राहु है जैसी दशा स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे आपके ट्रेवल्स चल रहे हैं बड़ी बड़ी लंबी दूरियों की। आजकल तो यहाँ से दिल्ली से आप ट्रेवल करें तो 10 घंटा 12 घंटे में आप लंदन पहुँचते हैं 10 घंटे में, और 15 घंटे में आप कैलिफोर्निया पहुंचते हैं, 10 घंटे में 12 घंटे में आप न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। तो वही लंबी दूरियों को उन्हीं को ही कहा जाता है। एक और चीज है कि ये चौथा नंबर का जो राहु होता है ये आपको जो सक्सेस है वो ज्यादातर देता है 36 साल के बाद में। जो 36 ईयर से लेकर 56 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होता है इसमें वो आपको जो है बेटरमेंट और बहुत फायदा कराता है। ये आपको जो नेगेटिव जो इफेक्ट्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम। तो 36 ईयर्स से 56 ईयर्स के बीच में। दूसरा एक और भी चीज देखी गई है कि क्योंकि ये जो राहु है वो चौथे भाव में होता है, चौथा भाव जो है आपकी चेस्ट से संबंधित होता है, तो चौथे भाव में जो राहु होता है वो आपको चेस्ट की इन्फेक्शंस वगैरह भी देता है। तो उससे क्या है कि आपको खांसी रहना या चेस्ट से इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस और लंग से रिलेटेड डिजीज जो है वो सब चीजें भी जो है
वो आपको वो चौथे भाव के राहु में देखी गई हैं। और थोड़ा सा आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की भी शिकायत जो है वो करता है। इस चौथे भाव का राहु जो है, जो स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा बढ़ जाता है जब दशा अंतर्दशा बढ़ती है, और उससे मेंटल डिस्टर्बेंस भी थोड़ा सा रहता है। तो ये भी चीज़ें जो हैं चौथे भाव के राहु में देखी गई हैं। एक और जो नेगेटिव चीज़ कहेंगे उसको, वो ये है कि चौथे भाव का जो राहु होता है वो पहली मैरिज जो होती है आपकी, उसको सेटल नहीं होने देता ज़्यादातर। तो ज़्यादातर आप 2 मैरिज पे ही एंड करते हैं। सेकंड मैरिज जो होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो ये एक जो है एक और भी नेगेटिव इफेक्ट है। अब उसमें शास्त्रों में कहा गया है कि कई बार जिनकी कुंडली में ऐसा होता है, तो पंडित जी जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, वो कहते हैं कि आप एक ही पार्टनर से मैरिज करने के बाद में दोबारा 7 फेरे करवाइए उसी पार्टनर से। सो देन एक्चुअली वो जो इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो नलीफाइड हो जाता है। तो ऐसा भी ये अपने अपने तरीके हैं उनको करने के, बट ये एक वन ऑफ देम एक्चुअली। तो दोस्तों ये तो रहा कि जो है चौथे भाव के राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है। अब इसके उपाय क्या हैं दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है राहु के उपाय के बारे में, वो प्लीज़ जरूर देखिएगा, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। और उसमें जो है मैंने पूरा उसको डिस्क्राइब किया है और क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं राहु के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए। तो वो चीज़ें भी मैंने उसमें डिस्क्राइब करी है, प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। बट फॉर जनरली चौथे भाव के राहु के लिए आपको एक तो अपनी मदर से जो है वो आपको रिलेशन जो है वो अच्छे बनाकर रखनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये खाना जो है मदर से रिलेटेड है। मदर जो है आपको प्यार भी करती होंगी, लेकिन वो जो है कि थोड़ा बहुत इधर उधर टकरार होती है, तो आपके डिफरेंसेस पैदा होते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको मदर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, मदर की रेस्पेक्ट करना चाहिए। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा, आप पक्षियों को जो है दाना डालें, दाना खिलाएं, कौओं को रोटियां डालें, उससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कुत्तों को खाना खिलाएं तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। एक मैंने जैसा पहले भी कहा है कि आप चांदी की एक गोली बनाकर अपनी जेब में रखें, उससे राहु का भी नेगेटिव इफेक्ट जो है वो जो है कुछ हद तक जाता रहता है। दोस्तों ये मैंने कई लोगों के साथ में देखा है कि राहु के जो बीज मंत्र हैं वो बड़े प्रभावशाली है। आप उनको एक माला आप अगर रोजाना करना स्टार्ट करें तो ये बहुत ही प्रभावशाली है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने देखा भी है कि ये जो मंत्र हैं वो बड़े इफेक्टिव हैं, और उनको करें तो आप देखेंगे कि जरूर जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है, पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो उनसे आपको जरूर राहत मिलेगी अगर आप किसी तरीके की दशा अंतर्दशा में राहु की वजह से जो है प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर करूं, तो प्लीज जो अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लेस और एग्जैक्ट बर्थ टाइम विद योर नेम और आपके क्वेश्चन के साथ में प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। मैं और मेरी टीम जो है उस चीज को आंसर करने की कोशिश करेगी एज सुन एज पॉसिबल। प्लीज ऑल्सो ये मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस जो हैं इसके बारे में और ग्रहों के बारे में भी मिलते रहेंगे। सो मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।